भगवान ने कहा अब सुबाहु और जो बची खुची सेना, हे लक्ष्मण जी ये तुम्हारे हिस्से में है। तो सुबाहु को राम जी ने पावकास्त्र से, आग्नेयास्त्र से भस्म कर दिया और सेना को लक्ष्मण जी के जिम्मे कर दिया। सेना कितनी थी? मारीच सुबाहु के साथ सेना कितनी थी जानते हैं? पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे 60 करोड़ राक्षसों की सेना थी। कितनी? 60 करोड़। लक्ष्मण जी ने सोचा कि इनको यदि हम इनके अंग प्रत्यंग काटेंगे तो कटी हुई भुजाएं, मस्तक, सिर ये आकर यज्ञ क्षेत्र में ही तो गिरेंगे तो भी यज्ञ नष्ट हो जाएगा। और इनको केवल जलाएंगे पावकास्त्र से तो ये जल तो जाएंगे पर राख इनकी नीचे आएगी तो यज्ञ नष्ट हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने तत्काल फैसला किया, आग्नेयास्त्र से जलाया और वायव्यास्त्र से उनकी धूल को नीचे नहीं गिरने दिया, वायव्यास्त्र से उनकी भस्म को उड़ाया, उन 60 करोड़ राक्षसों के शरीर की भस्म को और सीधे गंगा सागर पहुंचा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 60 करोड़ राक्षसों को जलाकर भस्म करके उनकी राख को वायव्यास्त्र से गंगा सागर तक पहुंचाकर उनकी सदगति करा दी। ये काम कितनी देर में किए लक्ष्मण जी ने? कितने घंटा लगे लक्ष्मण जी को इस काम में? महाराज जी पलक झपकने में जितना समय लगता उतनी देर में लक्ष्मण जी ने कर। इस लक्ष्मण जी के पराक्रम को, युद्ध कौशल को भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के प्रकरण में स्वयं अपने नेत्रों से देख चुके हैं। इसलिए राम जी ने विभीषण शरणागति के प्रसंग में कहा, जगमहु सखा निशाचर जेते, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते, अब यहां भगवान श्री राम ने स्पष्ट कर दिया विभीषण को शरण लेने के प्रसंग में कि राक्षसों की चिंता सुग्रीव जी आप न करें। त्रिभुवन में जितने राक्षस हैं उनको लक्ष्मण एक पलक झपकने के समय में ही समाप्त कर सकते हैं। ये बात राम जी ने इसलिए कही क्यों राम जी ने इसको प्रत्यक्ष देख लिया था। उस समय जब असुरों का संहार हो गया तो स्तुति करहि देव मुनि झारी, देव समुदाय, ऋषि समुदाय भगवान का स्तवन करने लग गया। कुछ काल तक भगवान महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में विराजे। सभी ब्राह्मणों को, ऋषियों को आपने आनंदित किया, सब पर दया की।